हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 21 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि पुष्कर सिंह धामी निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आपका करेक्ट आंसर था उत्तराखंड। देखिए, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नए मुख्यमंत्री बने थे अभी कुछ टाइम पहले ये पुष्कर सिंह धामी, किस राज्य के? उत्तराखंड के। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। पहला अपडेट आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जिसकी नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है। इनका नाम है सीमा नंदा। नाम रट लीजिएगा। देखा, सीमा नंदा जो है, जो कि एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। इनको हाल ही में जो अमेरिकी राज्य की जो सीनेट है, अमेरिका की जो सीनेट है, इसने यहाँ अपने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्ति दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देखते हैं अपना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष जो UNDP है, इसके द्वारा किन भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। यहाँ पर पहला नाम इसमें आता है जो अधिमलाई पंजगू डीनियर प्रोड्यूसर कंपनी है, और दूसरा नाम आता है स्नेह कुंजा ट्रस्ट। इन दोनों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने जो है प्रतिष्ठित जो इक्वेटर प्राइज है इसके लिए चुना है। इतना आपको ध्यान रखना है। दोनों नाम आपके यहाँ पर सही हैं, दोनों को चुना गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, A और B दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं इस प्राइज़ के बारे में, हाल ही में जो भारतीय जो दो इकाइयों को इसके लिए चुना गया है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कोष द्वारा जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए ही यह द्विवार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो समझ में आ गया पुरस्कार क्यों दिया जाता है। विभिन्न तरीकों से जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के मकसद से ही यह पुरस्कार वितरित किया जाता है, जो कि द्विवार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। तो इस बार ये 2 भारतीय इकाइयों को दिया गया है, जिसमें दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा 10%। यहाँ पर ADB की बात हो रही है, यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने अभी करंट जो ईयर चल रहा है भारत के लिए आर्थिक विकास की जो दर है, ये अनुमानित दर 11% पहले बताई थी, जिसको घटाकर अब 10% इसने कर दिया है। अगला अपडेट है, पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है। इनको रिसेंटली पेरू का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये इतना आपको ध्यान रख लेना है। पेड्रो कैस्टिलो नाम ध्यान रखिएगा, पेरू, ठीक है, पेरू। नेक्स्ट यहाँ पे पेरू की बात हुई है, थोड़ा सा 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए। एक तो कैपिटल पेरू की लीमा है और एक करेंसी है सोल। बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर है, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो NPS है, इसके तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्येक विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आपका 74%। देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है NPS, इसके तहत पेंशन फंड प्रबंधन में जो FDI की जो सीमा है उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 49% कर दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, अभी इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो बीमा क्षेत्र में FDI की जो सीमा थी उसको भी बढ़ाया गया था, 49 से 74% किया गया था। और हाल ही में यहाँ पर अब जो है जो NPS है, नेशनल पेंशन फंड, इसके अंदर भी FDI की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है, 49 से 74% कर दिया है, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया गया है, PFRDA विनियमन 2021 इसको नाम दिया गया है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल चेस डे जो है, ये निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 20 जुलाई को।
इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। 20 जुलाई को हर साल ये विश्व शतरंज दिवस या इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। अगला अपडेट है, हाल ही चीनी भाषा में अनुवादित पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक है सुधांशु मित्तल। देखिए, पुस्तक जो RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जिसका कवर पेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुधांशु मित्तल ने लिखी है। और सुधांशु मित्तल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, ये पुस्तक जो है, जो भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS नाम अच्छे से सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। 2019 में वैसे पुस्तक आ गई थी भारत में, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है कि इसका जो चीनी संस्करण है वो अभी प्रकाशित किया गया है। इसका चीनी वर्जन अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, चीनी लैंग्वेज के अंदर, तो इसलिए अभी ये चर्चा में है। लेखक को आपको ध्यान रखना है, सुधांशु मित्तल है। ठीक है, अगला अपडेट, HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा C विजय कुमार को। HCL, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो नया अध्यक्ष और MD है वो C विजय कुमार बने हैं। अगला अपडेट है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ये योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। योजना का मकसद क्या है? देखिए, जो भी किसान जो राजस्थान में मतलब कृषि के लिए जो बिजली है उसके लिए सरकारी बिल का उपयोग करते हैं कृषि के उपयोग के लिए। ठीक है, तो उनको यहाँ पर उसके अंदर हर महीने 1000 रुपये तक का यहाँ पर छूट मिलेगा और सालाना लगभग मैक्सिमम 12,000 रुपये तक का उसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के मकसद से यहाँ पर ये शुरू की गई है योजना। इतना आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात की गई है, 2 पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला अपडेट है, भेला डेला किच्छा नंदौर हाल ही में परियोजना की मंजूरी के कारण चर्चा में थे। भेला डेला किच्छा नंदौर क्या है? तो ये उत्तराखंड में छोटी नदियां हैं जिनको यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, जो कि इनका नाम क्या है? भेला डेला किच्छा नंदौर। अभी ये न्यूज में है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसी ने अपनी जो एक 36वीं कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई थी अभी रिसेंटली, उसके अंदर उत्तराखंड की 6 नदियों के कायाकल्प के लिए एक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 6 नदियों के कायाकल्प के लिए जो है ये परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इन्हीं के अंदर ये बेला डेला किच्छा नंदौर पिलंसा और कोसी, ये यहाँ पर ये 6 नदियाँ इसमें शामिल है। तो ये क्या है? ये उत्तराखंड की विभिन्न सहायक नदियों पर जो है इस परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा और ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ये छोटी नदियाँ हैं उत्तराखंड की। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर, NB ड्राइवर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि ये कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन के विश्लेषण में उपयोग के लिए एक AI बेस्ड उपकरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण है। पहला ऑप्शन आपका सही है, इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। आपके पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त दोनों सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में ज़रूर बात करेंगे। NB ड्राइवर की यहाँ पे बात हो रही है। NB ड्राइवर जिसका फुल फॉर्म है नेबरहुड ड्राइवर भी इसको कहा जाता है। देखिए, नेबरहुड ड्राइवर या NB ड्राइवर इज एन AI टूल विच कैन बी यूज्ड इन एनालाइजिंग द कैंसर कोजिंग म्यूटेशन इन सेल्स। यानी कि जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स है उसमें कैंसर कोजिंग म्यूटेशंस जो होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए ही ये NB ड्राइवर विकसित किया गया है। ठीक है, दिस AI टूल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर वर्किंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो IIT मद्रास है, इसके रिसर्चर्स के द्वारा जो है साइंटिस्टों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जुलाई 2021 में किन 4 देशों ने सैद्धांतिक रूप से एक नया क्वाड राजनयिक मंच स्थापित करने पर सहमति जताई है?
इन्होंने अपना खुद का एक नया क्वाड राजनयिक मंच जो है स्थापित करने की घोषणा की है। और ये 4 जो कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन से हैं? अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला अपडेट है जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो वही थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।